आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेरे एहतिमाम तारीख 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में बड़े ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर एक रोज़ा जायज़े इजलास जो कि आजकल शहर में चल रहे हालत हाज़िरा पर मुनक़िद किया गया, जहां पर कई सारे शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए इकराम, मशाइख, उज़्ज़ाम, दानिशवरान, मिल्लत दीनी, मिली समाजी और सियासी तंजीमों के कई सारे सियासी कायदीन ने और आवाम ने बिला मज़हब व मिल्लत यहाँ पर कसीर तादाद में शिरकत की। हालत हाज़िरा के मद्देनज़र कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी 3 अहम मौज़ूआत थे जो कि आजकल शहर में चल रहे ड्रग कल्चर की रोकथाम के इक़दाम, सूदखोरी की रोकथाम और फिर शहर में बढ़ते हुए मर्डर कल्चर पर यह इजलास मुनक़िद किया गया था, जहां पर तमाम हाज़रीन ने आजकल के हालत हाज़िरा पर बरसरे इक़्तिदार BRS हुकूमत पर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पर शदीद तनक़ीद का इज़हार किया। मौलाना सूफ़ी सैयद खैरुद्दीन क़ादरी की ज़ेर क़यादत में ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। तमाम जमातों के सियासी कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का मुतालबा किया कि रियासत से सूदखोरी, मर्डर कल्चर और ड्रग कल्चर का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। तमाम कायदीन ने इंतबाह भी दिया कि जब तक बरसर इख्तिदार BRS हुकूमत इन चीज़ों का खात्मा नहीं करेगी, तब तक ये एहतजाज इसी तरह से बड़े पैमाने पर जारी व सारी रहेगा। इस मौके पर हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, हज़रत मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, हज़रत मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद वहीदुल्लाह हुसैनी क़ादरी, हज़रत मौलाना सैयद अली पाशा क़ादरी के अलावा डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, प्रोफेसर कोंडडना राम, डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, अली मस्कती और MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान के अलावा कई सारे लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं 2 मिनट आपसे बात करूँगा और अब तक जो बातें हुई ये सब जो है कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, दुनियावी एतबार से बात हुई। मैं जो बात करूँगा कि मर्डर के बाद की बात करूँगा, तो इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए। आप देखिए आज का जो इशू है ड्रग्स, मर्डर और इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम डेली देखते हैं ये मुस्लिम्स में ज़्यादा हो गया है। आप पहले मैं ड्रग्स की बात करूंगा कि ड्रग्स कल्चर पहले इतना नहीं था हमारे कने हैदराबाद में। छोटा मोटा कोई शराब पी लेते थे या कोई शराब पी के आपस में लड़ लेते थे मोहल्ले में, पुलिस वाले ले जाकर उनकी काउंसलिंग करते थे उनको जो है। लेकिन आज ये जब से नॉर्थ इंडिया का जो लेबर आया यहाँ पर, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये होटल इंडस्ट्री में, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ये लेबर आने की वजह से जो हुआ कि हमारे पास ड्रग कल्चर आया, क्योंकि मैं बहुत ज़मीनी बात बोल रहा हूँ। तो ये ड्रग कल्चर आया। अब ये ड्रग्स जो तेलंगाना में ज़्यादातर आते हैं ये नांदेड़ की रूट से आते हैं, नांदेड़ से, निज़ामाबाद से ये आते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैं देखा था कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब के कोई भांजे गुटखा खाने से उनको कैंसर हो गया था। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत गुस्से में आए, नाराज़ हुए और पूरे ऑल DGs, IPS ऑफिसर्स को सबको बुलाकर बोले कि एरेडिकेट तेलंगाना फ्रॉम गुटखा। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन आया, फिर कुछ करोड़ ऑफ रुपीस पार्टी फंड चले गया और वो गुटखे के ऊपर सख्ती बंद हो गई। फिर उसके बाद में एक चबूतरा मिशन आया, या ना जाने क्या क्या मिशन आते रहे। तो ये ड्रग्स के मामले में जो है, अगर चीफ मिनिस्टर या वक्त के हुक्मरान या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीरियस है, 24 घंटे में आज के बाद में तेलंगाना में कहीं ड्रग्स नहीं मिलेंगे। उनकी नीयत नहीं है, उनकी नीति नहीं है। पार्टीज को फंड्स जा रहे हैं, हर पार्टी को फंड्स जा रहे हैं इसके अंदर, पहली चीज़। अब मर्डर्स का कल्चर आया, कहीं ना कहीं मर्डर्स का कल्चर आप देखें तो मालूम होगा
पिछले 5 साल में जो एक मर्डर हुआ था उसके कनेक्टिंग में पूरे मर्डर्स हो रही है। जैसा ईदी बाजार में एक रजा नामी शूटर का मर्डर हुआ, उसका मर्डर करे सो वाले के दूसरे जने मर्डर किए, उसका मर्डर करे सो वाले तीसरे जने मर्डर किए। कल रात में जो हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान बच्चे का मर्डर हुआ, वो भी किसी का कत्ल किया था। तो ये मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर, दिस मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर। अगर वो जो पहला मर्डर किया पुलिस वाले सख्ती करते, 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालते, हम हुकूमत पे रोते, हम पुलिस वालों पे रोते, भाई पूरा मर्डर कल्चर आ गया, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रही। भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है हर गली गली तो मर्डर के पीछे नहीं फिरता। कल रात में सी ब्लॉक में एक मर्डर हुआ रात को 12 बजे, पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर मर्डर हुआ। तो वहां पर जो मर्डर हुआ रात का वीडियो देखिए, बाज़ाफ्ता बच्चे को घेर के भगा भगा के मारे, और मर्डर करने वाले पूरे 20 से 30 साल के अंदर है। जिसका कत्ल हो रहा उन्हें भी 20 से 30 साल है, कत्ल करने वाले भी 20 से 30 साल है, और कनेक्टिंग मर्डर है। ये ईदी बाजार के मर्डर में टोटल 11 मर्डर हो गए एक आदमी को रिवेंज करने। हाफिज बाबा नगर का जो मर्डर हुआ 9 मर्डर हो गए उसके अंदर, एक मर्डर के पीछे। तो ये मर्डर कल्चर अब पुलिस कैसा कंट्रोल करती? 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना, उनको बेल नहीं होने देना। जो मर्डर्स कर रही, ये आज जितने लीडर हैं पूरे बैठे हुए हैं, वकला बिरादरी से मिलिए, खातिल को डिफेंड नहीं करना, खातिल को बेल नहीं करवाना, उनकी भी जिम्मेदारी है ना सब, वकला बिरादरी की भी। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, आप सोल्यूशन बोल रहे थे, मैं आपका पॉइंट बोल दिया कि पुलिस वाले 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना, बेल नहीं होने देना, स्पीडी ट्रायल कराना, हर मर्डर का स्पीडी ट्रायल होना, हर मर्डर का स्पीडी ट्रायल होना, समाजी बायकाट होना, उनके घर में कोई बच्ची नहीं देना, उनके घर की कोई बच्ची को शादी नहीं करना, अगर यहाँ तक हो सके तो अगर उनके घर में कोई मर गया तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना, उनके साथ ऐसी सख्ती करना चाहिए। जब तक कौम के रहनुमा ये सख्ती नहीं करेंगे, ये मर्डर कल्चर रुकने वाला नहीं है, ड्रग्स कल्चर रुकने वाला नहीं है। अब रही बात सूद की लानत, मेरे पास एक लेडी आई थी 3 दिन पहले, अम्मा बेटी, उनकी लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपए लोन लिए, महीने को 10,000 बन रहे थे 4 साल से, वो 1 लाख जैसे के वैसे है। अम्मा पैसे लिए 1 लाख, वही कोई लेडी, सूद जो है लेडीज में बहुत आम हो गया हमारे जने ओल्ड सिटी में। अम्मा पैसे लिए, अम्मा जो है 8,000 रुपए बन रही 3 साल से, वो 1 लाख रुपए जैसे के वैसे है अभी तक। कोई पुलिस स्टेशन में अगर आप गए तो वहां पर कंप्लेंट नहीं लेते सूदखारों के खिलाफ में, ये हकीकत है। तो ये सूदखारों को भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये 3 इश्यूज बहुत अहम थे। खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो आज की मीटिंग बुलाए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। आज किस हालत में ये मीटिंग हो रही है ये मेरे को मालूम है। तो बहरहाल समाजी बायकाट करना चाहिए, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं उनका समाजी बायकाट करना चाहिए, सूदखारों का समाजी बायकाट करना चाहिए। तमाम उलमा मशाइखीन दूसरे मजहबों के भी, दूसरे मजहब के भी जो जिम्मेदार है, सब मिल के बैठना चाहिए, वकला बिरादरी से बात करना चाहिए कि कोई कातिल को डिफेंड नहीं करेगा, अगर कोई मर्डरिस्ट है तो उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठ के मौलाना खैरुद्दीन साहब और मिल्लत के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग स्कॉलर्स हैं, वो लोगों का बात, और जितने भी राजनीतिक या सियासती के दलों से आया वो लोगों का भी बात भी अगर सुना होता बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। मित्रों, एक बार पंजाब के तरफ एक बार देखना। मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मेरे से कहा कि भाई देखो, आज जो पंजाब में हो रहा है वो हैदराबाद में भी होने वाला है। ये सच है। पंजाब में 1925 से, पार्टीशन से पहले, जब ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब होके डिवाइड होते थे, वो उसके बाद वो पाकिस्तान बन गए, ये हिंदुस्तान बन गए। उससे पहले 1925 से अभी तक ड्रग्स का मामला चल रहा है। उससे पहले ओपियम मिलते थे, उसके बाद गांजा, उसके बाद चरस, अभी सिंथेटिक ड्रग्स हो गए। जैसा आप डोलो 650 लेते हैं, जैसा पैरास्टामॉल लेता है, कोडेक्स सिरप लेते हैं और फार्मेसी शॉप में जाके या मेडिकल शॉप में, दवाइयों का शॉप में जाके लेते हैं, ऐसा पंजाब में हर मेडिकल शॉप पे सिंथेटिक्स ड्रग्स मिलने का मामला आज चल रहा है। मित्रों, मेरे 4 बैचमेट्स आईपीएस ऑफिसर्स
पंजाब में ये ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ने में बहुत बिजी है, अभी भी नाकामयाब हुए वो, अभी भी कामयाब नहीं हुए। ये हैदराबाद नहीं तो आसिफ उमरी साहब ने ऐसे, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग, ब्रदर सिराज ने, कई लोग, मौलाना शफी ने, कई लोग, कई मौलाना आज अपना कदम उठाया, आवाज उठाया ये ड्रग के शैतान के खिलाफ। ये बहुत बहुत अहम चीज है। जोरदार तालियां बताइए ये लोगों को। मित्रों, ये क्योंकि पंजाब में आज कोई यूथ अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। पंजाब इतना प्रॉस्परस स्टेट होती थी, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुआ, बाकरा नंगल प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन हुआ। उसके बाद पूरा खेती हरी हरियाली हो गई, पूरा ग्रीन हो गए, और इतना दौलत, 30 साल तक दौलत आई पंजाब में। वही पंजाब में आज गेहूं के अलावा, गेहूं के जगह में, चावल के जगह में आज चरस और गांजा की उत्पत्ति हो रही है। इसको छोड़ के आज हेरोइन, ब्राउन शुगर और सिंथेटिक ड्रग्स आ गए, और सिंथेटिक ड्रग्स लेके पूरे यूथ हॉस्पिटल हुकूमत में है, उसके बावजूद भी आए हैं। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, और ऐसे लीडर अगर हमारे पास होंगे तो यकीनन हम हुकूमतें जो ना अपने ख्यालात को बदलने के लिए जो ना मजबूर हो जाएंगी। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे बाखरी साहब से कहता हूँ, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन 1-2 जुमलों का पैगाम दे देंगे हमारे को। तो यानी ये एक जो ना अल्लाह की तरफ से या बाहिम्मत है, और अपनी लड़की के मैयत को घर में रख कर आए हैं। अल्लाह आपको इसका अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज मैं जिस विषय के वास्ते, जिस काम के लिए यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक अहम तरीन तौर पे ये बिना लिहाज व मजहब व मिलत, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताल्लुक रखे कि हम लोग एकजुट होकर अगर इस लड़ाई को लड़े तभी इसका खात्मा होगा। बुराई से लड़ना भी सवाब का काम है, और इसके लिए मेरे घर मैयत है, मगर मैं ऐसे हजारों लोग, जैसे अभी मेरे अमजद भाई बता रहे थे, साहब जैसा बता रहे थे, परवीन कुमार साहब जैसे बता रहे थे, लड़ाई मिलके लड़ना होगा। और ये लड़ाई जब तक हम ड्रग्स की लानत से, मर्डर की लानत से इस स्टेट को, इस मुल्क को आज़ाद नहीं करते, ये भी एक आज़ादी की लड़ाई की तरह ये लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी अपने घर मैयत रख के आते थे, और मैं आया हूं तो कोई गुनाह नहीं, कोई बात नहीं है, आना चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है, इस देश का, इस मुल्क का भला हो सकता है। मैं परवीन कुमार साहब का और तमाम साथियों का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अगर एक शख्स भी अगर ड्रग्स से बचता है तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, हमारा भगवान खुश हो जाएगा। अगर एक भी शख्स को हम बचा ले सकते तो हम उसके सामने सुखुर हो जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे के हिसाब से आपको चाहिए कि आवाज देना चाहिए कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ेंगे, तो आप कहिए जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया। ऊपर आ जाओ। Yes. मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना था। एक बढ़ते हुए कत्ल और गारतगिरी का जो मामला है वो नौजवानों तक फैल चुका है, और दूसरा ड्रग्स और मुनशियात की आदत जो है वो इस कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है। और तीसरी और आखिरी बात ये थी कि सूदी लेन देन और कारोबार के नतीजे में कई ख़ानदान और घराने जो है बर्बाद हो रहे हैं। मुश्तरका तौर पर तमाम ही जमातें जो सियासी, समाजी, मजहबी एतबार से थी, उन्होंने अपने एतबार से बुलंद होकर इस काज के लिए इत्तेहाद का दर्ज दिया है। और मौलाना खैरुद्दीन साहब जिन्होंने इस इजलास के सिलसिले में रहनुमाई की है, और परवीन साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी, तो वो आज ये एक कामयाब प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना की तरफ से इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और अब हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अगर आपने इस कल्चर को ख़त्म नहीं किया तो इंतखाबात करीब आ लगे हैं और आवाम आपसे एहतसाब करेगी। मैं आप हजरात से भी कहता हूं कि उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी,
दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। नहीं बल्कि 1 मिनट में अपनी बात को इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। सबसे पहली बात तो है कि आज का ये मुस्लिम यूनाइटेड की तरफ से जो एक अहम इजलास रखा गया है, ये आज का इंतहाई अहम तरीन मौजू है। मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि माँ बाप वालिदैन सबसे पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, उनकी अच्छी तरबियत करें। यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि अगर वाक़ईतन हुकूमत संजीदा होकर इन मौज़ूआत पर, मर्डर कल्चर पर और जो है ड्रग्स कल्चर पर और सूदी कारोबार के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाए, एक जियो पास करे, तो ये आज नहीं अभी ख़त्म हो सकता है। यही हम जो है हुकूमत से मुतालबा करते हैं। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और समाज और माशरे को हम बचा नहीं पाएंगे। मेरी तमाम हज़रात से तमाम से यही गुजारिश है कि अपने माहौल को, अपने बच्चों को कंट्रोल में करें, उनकी अच्छी तरबियत करें और हुकूमत इस मौजू पर संजीदगी के साथ एक्शन ले, ताकि जो है माशरा, समाज और हमारा ये हैदराबाद गंगा जमनी तहज़ीब फिर से जो है एक अमन का गहवारा बने और यहाँ से बुराइयाँ और ड्रग्स कल्चर, मर्डर कल्चर और सूदी निज़ाम का खात्मा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।